Good morning. First of all, today we will discuss alkenes chemical properties because already we have discussed preparation and properties of alkene. जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें आपको बताया गया था कि एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखते हैं. एल्कीन की प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो टुडे विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको फिर रिवाइज करेंगे, फिर ये होगा. तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. फर्स्ट केमिकल properties of alkene. Chemical properties of alkenes. Structure of alkene you know very well. This is carbon, this is also carbon, double bond. Bond angle 120, hybridization sp2, 1 sigma bond and 1 pi. Sigma bond and pi bond. Structure next, carbon in this way. See, single bond p orbital like this one. P orbital you know very well. P orbital dumbbell shape, side by side overlapping. This one side by side overlapping. This side by side overlapping. This is from pi bond. See, this is pi bond. This is from pi bond. So due to the formation of pi bond is weak bond. It is weak bond. It is stronger bond. Sigma bond is stronger bond. Due to the weak bond, it will be breakdown and gives addition reaction. It gives addition reaction. So सबसे पहले first of all, one point is very compulsory. Alkane always gives substitution reaction, but alkene gives addition reaction. Alkyne gives addition reaction. Double bond and triple bond always give addition reaction. इसको आप समझें. तो सबसे पहले उनको ब्रेक होने के बाद ये ऐड होते हैं. तो क्वेश्चन है कि कैसे होगा ये, इसका स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन है. अब सबसे पहले लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में. नंबर 1 फर्स्ट reaction with dihydrogen. Dihydrogen means you know very well H2. In this case H2, what happens? Suppose double bond plus H2 in presence of PD, Ni, platinum, any catalyst we can take. कुछ भी हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो ये बनेगा सिंगल बॉन्ड. मीन्स दिस वन. सी, दिस इज unsaturated compound. Unsaturated compounds. This is saturated compound. Saturated compound. दो हो गए. इससे हम कुछ भी बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप वो देख 10th क्लास में आपने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल, उससे डालडा बनाते हैं. वो अनसैचुरेटेड होता है, उधर जाकर सैचुरेटेड हो जाता है. इसमें डबल बॉन्ड होता है. तो इसमें हम कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज करो हमने ये डाला, ये देखिए ये क्या है, 2-methyl 1 2 3 4 2-methyl ब्यूटेन. यहाँ ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 देन 1 हाइड्रोजन देन CH3 और नेक्स्ट में आ जाओ यहाँ पर H और एक H. समझो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हो जाएगा
1 2 3 4, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन मीन्स ये 2 मिथाइल ब्यूटेन था, 2 मिथाइल ब्यूटेन convert into 2 methyl butane। इसके बाद हम करते हैं रिएक्शन विद Br2 ब्रोमीन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम लिखते हैं नोट डाउन, रिएक्शन विद Br2, रिएक्शन with Br2। ये क्या टेस्ट करता है? टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, टेस्टिंग, दिस इज एस, टेस्टिंग फॉर अनसैचुरेशन कंपाउंड। कैसे टेस्ट करेगा? ये जो ब्रोमीन वाटर है उसको डीकलराइज कर देता है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं एल्कीन CH2, इथीन CH2 प्लस Br2 in presence of CCl4 non-polar solvent, then addition reaction take place। addition, what is addition reaction? जितने भी रिएक्टेंट टोटल ऐड हो जाए, निकलेगा कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूशन में कुछ निकलता है, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, टोटल सब्स्टिट्यूट नहीं हो, कोई सा सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ऐड होता है, ऐड, इसको ऐड कर देना है, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, लाइक दिस वन, इट मींस दिस इज फॉर्म Br and Br। नाम इसका, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 डाइब्रोमो इथेन। ये ब्रोमीन वाटर क्या है? डीकलराइज्ड, इसको डीकलराइज कर देगा। तो इन दिस रिएक्शन Br2 डीकलराइज, क्या कर दिया जाएगी? डीकलराइज होने का मतलब ये टेस्ट करेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। कहीं भी अगर Br2 को हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए उसका कलर जो है डीकलराइज हो जाता है, इसका मतलब वो टेस्ट कर रहा है कि ये जो है इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं। इसी तरह से अगर आप रिएक्शन लेते हैं, इथीन था, इथीन के बाद आप प्रोपीन ले सकते हैं, नोट डाउन प्रोपीन, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्रोपीन? Propene means CH3 CH double bond CH2 plus Br2, इसको ऐड करते हैं, क्या बनेगी? What is the name of this compound? Propene। This side CH3 CHBr and then CH2 and Br, 1 2 dibromo प्रोपेन सी 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, दिस इज प्रोपेन, PRO प्रोपेन, दिस इज नोन एज प्रोपेन already we have done। it means this reaction Br2 reaction testing for the unsaturation of the compound। Br2 के रिएक्शन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर वो डीकलराइज होता है स्टूडेंट्स तो क्या है? अगर डीकलराइज होता है तो क्या है? अनसैचुरेटेड, इट मींस इट मस्ट बी कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इफ नो कलराइजेशन इट मींस सिंगल बॉन्ड। तो नेक्स्ट हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन सी, reaction with halo acids, reaction with halo acids, one time see reaction with halo acids means HX, try to understand, X stand for halogen, X for halogen, like
fluorine, chlorine, bromine, but fluorine is not considered because it is explosive. Then Cl2, chlorine, bromine and iodine, halogen. Like HCl, HBr and HI. HI is very expensive acids and HBr, HCl. First, take reaction with when alkene react with HBr. See, then what happens? CH3, CH2 and Br. See, this is the ethene and this one is 1-bromoethane. 1-bromoethane. Next point, like CH3, CH, double bond CH, CH3 plus CHBr. Then addition reaction means positive or negative. One this side, one this side. Then it will form CH3, CH2, then CHBr and then CH3. This is CH3. इस कंपाउंड में इस Br को अगर इधर डालते हैं, इस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन सपोज दिस साइड, तो उस कंडीशन में भी सेम है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। यहाँ बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन है फॉर द अनसिमेट्रिकल। यहां पर इसमें लिखते हैं रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के लिए अलग है, उसमें एक रूल आएगा जिसे बोलते हैं मार्कोनी-स्टॉफ रूल से जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, हमेशा आता है। तो आप लिखिए यहां पर मार्कोनिक रूल, मार्कोनी-स्टॉफ रूल फॉर unsymmetrical कंपाउंड है, सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। सोचो, मीन्स की लाइक 3, 5, 7 से बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग हियर CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखिए कि किस तरह ऐड होगा। इनको देखना है आपको किस तरह से ऐड होगा। मीन्स ये क्या होगा? पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-स्टॉफ रूल, negative part of iodine molecules attached to that carbon atoms, double bond also, addition reaction take place always in double bond, try to understand। इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें भी ऐड होगा क्योंकि पाई बॉन्ड यहीं पर है। एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो according to this concept, negative part attached to that carbon atom which has lower number of hydrogen and positive attached to that carbon atom which has higher number of hydrogen। It means इसको बोलते हैं richer become richer, poor become poor। नेगेटिव जो है, जैसे Br है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये रिचर है, पुअर है। तो पुअर के पास क्या होगा? नेगेटिव जाएगा, और रिचर के पास क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो रिचर बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर। तो इसके अकॉर्डिंग टू Br कहां जो जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा। इसको ऐड करते हैं CH3, नोट डाउन CH3, CH, then Br, then CH3। What is the name of this compound? 1, 2, 3।
नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2-bromopropane, 2-bromopropane, try to understand. अब क्वेश्चन है इसका मैकेनिज्म भी है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे यहीं पर मैकेनिज्म। यहाँ नीचे हम लिख लेंगे एक बार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू, ये मार्कोनिक्स रूल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, negative part of adding molecules, negative part of adding molecule goes to that carbon atom, और ये भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड लिख देते हैं, डबल बॉन्ड। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, नेगेटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट, या नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल्स गोज टू दैट कार्बन एटम, दैट कार्बन एटम, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला, that carbon atom which has lower number of hydrogen, atom, which has lower number of hydrogen atom। ये में आप देख रहे हैं मार्कोनिक्स कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से लिखिए। तो अब इसका हम लिखवाते हैं मैकेनिज्म, नोट डाउन। फर्दर अगर हम मैकेनिज्म इसको लिखें स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैकेनिज्म चलते हैं मैकेनिज्म पर, तो आप लिखिएगा इसका मैकेनिज्म, नोट डाउन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक्स रूल, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक्स रूल, मैकेनिज्म ऑफ Marconi's of rule। आइए देखते हैं इसका क्या है, नो डाउन। कंटिन्यूअस आपको समझ में आ रहा है? अगर आप देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर हम पहुंचे मार्कोनिक्स रूल में। सबसे पहले इक्वेशन क्या, व्हाट इज इक्वेशन, CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH2 प्लस HBr, then it forms CH3 CHBr CH3, no down। अब यहां लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं HBr, नो डाउन। HBr dissociate, then it form H positive Br negative, समझो। After that, this is the propene। Suppose we are taking propene, step number 2, propene CH double bond CH2, then addition of hydrogen, one from this side, one from this side। It means there are two ways, सिंगल वेज नहीं है, टू वेज। नंबर 1, सपोज दिस पॉजिटिव अटैच फ्रॉम दिस साइड, मे बी। सेकंड कंडीशन, फ्रॉम दिस साइड, मे बी। दो प्रोबेबिलिटी बनती है, चेक करते हैं कैसे। इन दिस साइड CH3, देन CH2, देन CH2 एंड इट फॉर्म C पॉजिटिव, समझो। इस हाइड्रोजन किसमें हमने डाल दिए, सेटिस्फाई हो गया, CH2 हो गई। ये CH2 ही रह गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, इस ये दोनों इसके इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, इधर आने की वजह से पॉजिटिव हो गया। फिर सुनो, ये जो एक बॉन्ड है, ये इसके साथ बना लिया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जो है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है,
ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब ये इसको शिफ्ट कर दिया, इस साइड में शिफ्ट किया, इस साइड में जैसे ही शिफ्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव बनने की वजह से ये कार्बन पर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये इसका मेन पॉइंट है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब रिवर्स कर रहे हैं हम, क्या सपोज करो ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है, इस पर जाएगा, इसका मतलब ये यहां से जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। इन दैट केस इट विल फॉर्म CH3 CH एंड CH3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात को समझने की कोशिश करो। ये जो है, ये जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर इसके इस कार्बन के साथ गए, 2 ऑलरेडी थे, 2 इसमें ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं से जा रहे हैं, यहाँ से जाने की वजह से इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए। और एक कार्बन जब 2 कार्बन से जुड़ता है और पॉजिटिव बनता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बिकॉज 1 कार्बन अटैच फ्रॉम 1 कार्बन। समझो, अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का, वो होता है 3 डिग्री। यहां पर नोट डाउन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, पेपर में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसका मतलब यहाँ पर जो है 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 2 डिग्री। तो नोट डाउन, 2 डिग्री मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। अब क्वेश्चन है, कंपाउंड भी वही काम करता है जो काम आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने लिखने का काम कर रहे हो, पढ़ लिख कर क्या होना चाहते हो, स्टेबल, तो कंपाउंड भी स्टेबल ही होना चाह रहा है। तो जो स्टेबल होना चाह रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये जो माइनर प्रोडक्ट होगा जिसमें उसको स्टेबिलिटी हो मैक्सिमम बनाएगा, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है मिनिमम बनाएगा। इट मींस यहाँ पर जब आप आते हैं, अब जो Br यहाँ पर आया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होगा, ये होगा CH3 देन CH देन Br यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है, मेजर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस साइड माइनर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर आ जाओ, ऐड करो, Br एक डाल दो, Br माइनस, तो यहाँ आकर जुड़ेगा, इट फॉर्म CH3 CH2 Br। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। There are 2 kinds of product. First is major product, second is minor product. Maximum more stability major product, less stability minor product. तो ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज व्हाट इज नेम ऑफ दिस, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 पर लगा हुआ है। तो ये जो है आपके मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक्स रूल है, और इसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम एंटी मार्कोनिक्स पे चलते हैं। नोट ऑन एंटी मार्कोनिक्स रूल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मार्कोनिक्स मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोपेन गैस Br जो ऐड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में जरूर आएगा। H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है। अगर Br नेगेटिव है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो, और H पॉजिटिव है, तो सबसे पहले प्रोपीन लेना है। एक बार दिस साइड 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, 1 टाइम दिस H प्लस ऐड फ्रॉम दिस साइड, 1 सेकंड टाइम दिस साइड। तो यहाँ पर जब ऐड होगा तो 1 डिग्री बनेगा, इस साइड में ऐड होगा तो 2 डिग्री बनेगा। ध्यान दो, इसमें आ गया तो 2 डिग्री बना, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, 2 डिग्री मोर स्टेबल। यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में जरूर मिलता है। और ये जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री लेस स्टेबल है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये मोर स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट। एक बार आप लिखिए, करिए अच्छी तरह से। तो एंटी मार्कोनिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वीडियो आप देखते रहिए।
और इसको आप सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। और इसके बाद जो है कंटिन्यू सब्सक्राइब करेंगे तो जितना हम बनाते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।